नमः शिवाय। आज हम महाशिवरात्रि पर्व के बारे में बात करेंगे। फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। ज्योतिष ग्रंथों के मुताबिक चतुर्दशी तिथि के स्वामी शिव होते हैं, इसीलिए हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि मनाई जाती है और उस दिन शिव जी की विशेष रूप से पूजा की जाती है। शिवरात्रि पर्व से जुड़ी हुई कई मान्यताएं हैं जो भगवान शिव के प्राकट्य, विवाह, समुद्र मंथन और कैलाश पर्वत से जुड़ी हुई हैं। शिवरात्रि अर्थात शिव तत्व वाली रात। शिवरात्रि का अर्थ है वो रात्रि जिसका शिव तत्व के साथ घनिष्ठ संबंध है। भगवान शिव जी की अति प्रिय रात्रि को शिवरात्रि कहा गया है। इस व्रत में रात भर जागरण और रुद्राभिषेक करने का विधान है। स्कंद पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि का पूजन जागरण और उपवास करने वाले का पुनर्जन्म नहीं हो सकता, अर्थात उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ब्रह्मा, विष्णु तथा पार्वती के पूछने पर भगवान शिव ने बताया कि महाशिवरात्रि व्रत करने से महान पुण्य की प्राप्ति होती है। शिव पुराण में मोक्ष के 4 रास्ते बताए गए हैं। इन चारों रास्तों में भी शिवरात्रि व्रत का विशेष महत्व है, इसीलिए इसे अवश्य करना चाहिए। लिंग रूप में प्रकट हुए भगवान शिव, शिव पुराण में लिखा है कि महाशिवरात्रि पर ही भगवान शिव पहली बार प्रकट हुए थे। दरअसल ब्रह्मा विष्णु में इस बात पर मतभेद हो गया था कि बड़ा कौन है। तब सर्वशक्तिशाली शिव अग्नि स्तंभ बनकर प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि जो भी उनके आदि या अंत का पता लगा ले वही श्रेष्ठ है। दोनों असफल रहे और ईश्वर के अस्तित्व को जाना। इस दिन की ये मान्यता है कि भगवान शिव पार्वती का विवाह हुआ था। भगवान शिव को पाने के लिए देवी पार्वती ने कठिन तपस्या की। भोलेनाथ ने कहा कि वे किसी राजकुमार से शादी करें, क्योंकि एक तपस्वी के साथ रहना आसान नहीं है। पार्वती की हठ के आगे अंततः भगवान शिव पिघल गए और दोनों का विवाह हुआ। समुद्र मंथन से निकला हलाहल विष को पिया था भगवान शिव ने। एक मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन में सबसे पहले हलाहल विष निकला। इसकी ज्वाला तेज थी, जिससे देवता और दैत्य जलने लगे और हर तरफ त्राहिमाम त्राहिमाम होने लगा। तब सभी ने भगवान शिव से प्रार्थना की। तब महादेव उस विष को पी गए। इसी के प्रभाव के चलते शिवजी का कंठ नीला पड़ गया। इस गर्मी को कम करने के लिए देवताओं ने शिवजी पर बेल पत्र चढ़ाए। माना जाता है कि वो शिवरात्रि का ही दिन था। यौगिक परंपरा में शिव देवता नहीं हैं, आदि गुरु माने जाते हैं, यानी पहले गुरु जिनसे ज्ञान उपजा। ध्यान की अनेक सहस्त्राब्दियों के बाद एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर पूरी तरह से स्थिर हो गए। तब उनकी सारी गतिविधियां शांत हो गई और वे पूरी तरह से स्थिर हो गए। माना जाता है कि वो दिन महाशिवरात्रि का ही था। शिवरात्रि का आध्यात्मिक रहस्य क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं। भगवान शिव कौन है? शिव के लिए लिंग या ज्योतिर्लिंग शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता है? शिव के साथ रात्रि का क्या संबंध है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। कृष्ण के साथ अष्टमी और राम के साथ नवमी तिथि जुड़ी हुई है, परंतु भगवान शिव के साथ रात्रि ही जुड़ी है। क्योंकि तिथि क्यों नहीं जुड़ी है? अन्य सभी देवताओं पर अच्छे और स्वादिष्ट प्रसाद चढ़ाए जाते हैं, परंतु भगवान शिव पर आक या धतूरा का फूल क्यों चढ़ाया जाता है? क्योंकि शिव की मूर्ति शरीर रहित है, किंतु उनका वाहन नंदी शरीरधारी क्यों है, इत्यादि शिवरात्रि से जुड़े प्रश्नों पर विवेक युक्त और यथार्थ ढंग से वर्तमान परिस्थितियों में चिंतन करने की आवश्यकता है। तभी महाशिवरात्रि के पर्व को यथार्थ ढंग से मनाकर संसार को सही दिशा दी जा सकती है एवं मानव मन में व्याप्त अज्ञानता और तमोगुणी आसुरी संस्कारों का शमन किया जा सकता है। महाशिवरात्रि के संबंध में सबसे अनोखी बात यह है कि इनका संबंध निराकार अशरीरी परमात्मा से है, जबकि अन्य सभी त्योहारों, पर्वों अथवा जयंतियों का देवताओं, पौराणिक महापुरुषों के जीवन से संबंध होता है। अतः शिवरात्रि परमात्मा शिव के इस धरा पर अवतरण की यादगार है।
परमात्मा शिव सामान्य मनुष्यों की तरह शरीरधारी नहीं है और जन्म मरण के बंधनों से मुक्त है। गीता में भगवान ने इस संबंध में कहा है, जो मुझे मनुष्यों की भांति जन्म लेने और मरने वाला समझते हैं वे मूढ़मती हैं। आप गीता में इसे अध्याय 6 में श्लोक नंबर 24 या 25 में पढ़ सकते हैं। पुनः वे कहते हैं, मेरे दिव्य जन्म के रहस्य को न तो महर्षि न देवता जानते हैं। इससे स्पष्ट है कि परमात्मा प्रकृति के तत्वों के अधीन कोई सामान्य मनुष्यों की तरह शरीरधारी नहीं हो सकता। प्रायः सभी धर्मों के लोग निर्विवाद रूप से परमात्मा को ज्योतिर्बिंदु स्वरूप और अशरीरी तथा जन्म मरण रहित तो स्वीकार करते ही हैं। अतः शिव का अन्य भाषांतर खुदा, गौड़ या ओंकार इत्यादि है और शिवरात्रि परमात्मा के दिव्य अवतरण दिवस की यादगार है। शिव के साथ रात्रि का संबंध क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। ये तो सभी धर्मानुयायी मानते हैं कि परमात्मा का अवतरण पापाचार, अधर्म और अज्ञानता का विनाश करके सत्य धर्म की स्थापना करने के महान कर्म के निमित्त ही होता है। परमात्मा के अवतरण काल और कर्म के संबंध में भी गीता में यही कहा गया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अध्याय 4 के श्लोक नंबर 7 में परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः। अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 8। उपर्युक्त से यही स्पष्ट है कि ज्योतिर्बिंदु स्वरूप परमात्मा का दिव्य अलौकिक जन्म धर्म ग्लानि के समय अधर्म के विनाश के लिए होता है। यदि वर्तमान सांसारिक परिदृश्य का अवलोकन करें तो चारों ओर व्याप्त काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, भ्रष्टाचार में डूबा समाज अधर्म और धर्म ग्लानि का ही समय है। जिस समाज में भ्रष्टाचार जीवन में शिष्टाचार बन गया हो उसे धर्मग्लानि का काल नहीं तो और क्या संबोधित कर सकते हैं। तो शिव के साथ रात्रि का जो संबंध है वो परमात्मा शिव के घोर पापाचार और वर्तमान तमो प्रधान कलयुग में अवतरण की यादगार है। वैसे भी भारतीय धर्मशास्त्र में रात्रि शब्द अज्ञानता और विनाशकाल का सूचक है। मनु ने कहा है, असीदिदम तमो भूतम प्रज्ञानम लक्षणम। अतः फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी या त्रयोदशी रात्रि को मनाई जाने वाली शिवरात्रि महाविनाश से थोड़े समय पूर्व परमात्मा के दिव्य अवतरण की यादगार है। ऐसे ही समय में जब ईश्वरीय ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है तब ज्योतिर्बिंदु स्वरूप परमात्मा शिव अधर्म का विनाश करके सत्य धर्म की स्थापना करने के लिए अवतरित होते हैं। अब हम करेंगे शिवरात्रि का रहस्य क्या है इसके बारे में बात। परमात्मा शिव पर यथार्थ रूप से क्या चढ़ाना चाहिए और किस प्रकार से व्रत का पालन करना चाहिए, इसके आध्यात्मिक रहस्य को समझने की आवश्यकता है। तभी स्वयं का और संपूर्ण विश्व का कल्याण संभव है। धतूरा विकार का, बेर नफरत घृणा का और बेलव पत्र बुराइयों का प्रतीक है। अतः हमें परमात्मा शिव पर विकारों, विषय वासना एवं बुरी आदतों को चढ़ाना चाहिए, अर्थात इनका त्याग करना चाहिए। वास्तव में शिवरात्रि वर्तमान कलयुग के अंत और सतयुग के प्रारंभ में बीच के समय संगम युग का नाम है, जब स्वयं निराकार परम पिता शिव साकार मानव तन प्रजापिता ब्रह्मा, पौराणिक नाम नंदीगण है, के तन में अवतरित होकर मनुष्यात्माओं से विकारों और बुराइयों का ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग की शिक्षा देकर त्याग कराते हैं। अतः शिवरात्रि पर विकारों और बुराइयों से व्रत रखें। रात्रि जागरण का आध्यात्मिक रहस्य ये है कि परमात्मा शिव के वर्तमान समय के अवतरण के काल में हम अपनी आत्मा की ज्योति को जगाएं, अज्ञान निद्रा में सो न जाएं। शिव की बारात का आध्यात्मिक रहस्य ये है कि परमात्मा शिव मनुष्य आत्माओं को सृष्टि के आदि मध्य अंत सृष्टि चक्र
कर्मों की यथार्थ समझ एवं गहन गति का ज्ञान देकर अपने निवास स्थान परम धाम ले जाते हैं। वास्तव में बहुरूपी बाराती मनुष्य के विकृत सूक्ष्म संस्कारों का शास्त्रीय रूपक चित्रण है। अतः शिवरात्रि के महात्म्य और आध्यात्मिक रहस्य को यथार्थ रीति से समझकर मनाने से ही सर्व मनुष्यात्माओं और संसार का कल्याण हो सकता है। महाशिवरात्रि का आध्यात्मिक महत्व। भारतीय जनमानस में ये मान्यता है कि शिव में सृजन और संहार की क्षमता है। उनकी ये भी मान्यता है कि शिव आशुतोष हैं, अर्थात जल्दी और सहज ही प्रसन्न हो जाने वाले हैं। इसी भावना को लेकर वे शिव पर जल चढ़ाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। परंतु प्रश्न ये उठता है कि जीवन भर नित्य शिव की पूजा करते रहने पर भी, हर वर्ष श्रद्धा पूर्वक शिवरात्रि पर जागरण, व्रत इत्यादि करने पर भी मनुष्य के पाप एवं संताप क्यों नहीं मिटते? उसे मुक्ति और जीवन मुक्ति अथवा शक्ति क्यों नहीं मिलती? उसे राज्य भाग्य का अमर वरदान क्यों नहीं प्राप्त होता? आखिर शिव को प्रसन्न करने की सहज विधि क्या है? शिवरात्रि का वास्तविक रहस्य क्या है? हम सच्ची शिवरात्रि कैसे मनाएं? शिव का रात्रि के साथ क्या संबंध है, जबकि अन्य देवताओं की पूजा अर्चना तो दिन में होती है? शिवरात्रि से जुड़े इन प्रश्नों का उत्तर इसके आध्यात्मिक रहस्य का उद्घाटन करते हैं। भक्ति काल में जब हम मंदिर में जाते थे तो देखते थे कि मंदिर के मुख्य स्थान पर मुख्य देवता की मूर्ति स्थापित होती है और मंदिर के एक कोने में शिवलिंग भी अवश्य स्थापित रहता है। मन में सवाल ये उठता है कि मंदिर का मुख्य देवता चाहे श्री राम हो या श्री कृष्ण हो या श्री शीतला हो या दुर्गा हो, लेकिन शिवलिंग की उपस्थिति इतनी अनिवार्य क्यों है? दूसरा प्रश्न ये भी उठता था कि देवी देवताओं के मंदिर रंग बिरंगे फूलों से, शीशे के कलात्मक टुकड़ों से, संगमरमर से, सोने अथवा चांदी की पॉलिश से या अन्य सजावटी चीज़ों से आकर्षक बनाए जाते हैं, लेकिन शिवलिंग की स्थापना का स्थान बहुत ही साधारण और सादा होता है। ऐसा क्यों? एक अन्य प्रश्न ये भी उठता था कि घर में यदि कोई साधारण सा मेहमान आ जाए, हम या किसी और के जाएं या कोई विशेष उत्सव या पारिवारिक स्नेह मिलन हो, तो हम एक दो का गुलाब, गेंदा या अन्य खुशबूदार फूलों से स्वागत करते हैं। घर की सजावट में भी इन्हीं फूलों को रखते हैं, किंतु शिवलिंग पर झाड़ झंखाड़ में उगने वाले रंग, गंध और मूल्यहीन आंक धतूरे के फूल ही चढ़ाए जाते हैं। ऐसा क्यों है? यदि मनुष्य का स्वागत आंक और धतूरे के फूलों से किया जाए तो शायद वो जीवन भर के लिए बोलना ही बंद कर दे, लेकिन भगवान को यही फूल पसंद क्यों है? चौथा प्रश्न ये भी मन में होता था कि मानव की खातिरदारी आम, केला, सेब आदि फलों से करता है, लेकिन प्रकृति के मालिक भगवान पर साधारण और सस्ते फल, बेर चढ़ाए जाते हैं। ऐसा क्यों है? शिव के साथ रात्रि शब्द जोड़ने का क्या औचित्य है? किसी बच्चे का जन्म चाहे काली अंधेरी रात में क्यों ना हो, उसके निमित्त हर वर्ष मनाए जाने वाले दिन को जन्मदिन ही कहा जाता है। जन्मरात या जन्मरात्रि नहीं, परंतु भगवान के जन्म या अवतरण के साथ रात शब्द का क्या अर्थ है? परमपिता परमात्मा शिव कहते हैं, हे वत्स, शिवरात्रि में ये जो रात शब्द है, ये 12 घंटे वाली हद की रात का परिचायक नहीं है। यदि मेरा आगमन केवल एक ही रात में होता हो तो कितने ही मनुष्य ये शिकायत करेंगे कि प्रभु, उस रात को तो मैं बीमार था या मेरे घर में मेहमान आए हुए थे, अर्थात मेरे घर में किसी की मृत्यु हो गई थी या मुझे किसी आवश्यक कार्यवश घर से बाहर रहना पड़ गया था, तो आप उसी रात में क्यों आए? प्रभु, आप तो हमारी मजबूरियों को जानते थे, तो कम से कम ऐसी रात में तो आते जब हम थोड़े खाली होते और आपकी आराधना और पूजा कर सकते। लेकिन हम जानते हैं कि संसार में कोई भी एक ऐसी रात नहीं हो सकती जिसमें संसार के सब लोग खाली हों। कभी न कभी किसी न किसी को कार्य लगा ही रहता है। इसीलिए ईश्वरीय कर्तव्य हद की एक रात में संपन्न हो ही नहीं सकता। सब हदों से पार परमात्मा हद की एक रात्रि में कैसे बंध सकता है? अतः रात्रि सृष्टि चक्र के द्वितीय भाग का परिचायक है। प्रथम आधे भाग को ब्रह्मा का दिन कहते हैं।
जिसमें सतयुग और त्रेता युग शामिल है और दूसरे आधे भाग को जिसमें द्वापर और कलयुग शामिल हैं। हम ये भी जानते हैं कि जब कोई घटना वास्तविक रूप में घटती है तो वो लंबा समय लेती है। जैसे शादी की तैयारी से लेकर शादी के बाद के रस्म रिवाज निभाते महीना भर लग जाता है, लेकिन वर्षगांठ का उत्सव तो 1-2 घंटे में ही पूरा हो जाता है। इसी तरह बच्चे का जन्म, नामकरण, संस्कार और अन्य रस्म अदायगी में लगभग 1.25 महीना लग जाता है, लेकिन जन्मदिन का उत्सव घंटे 2 घंटे में पूरा हो जाता है। भारत की आज़ादी की लड़ाई में भी लगभग 100 साल का अति सक्रिय आंदोलन चला, लेकिन उसके यादगार उत्सव को घंटे 2 घंटे या 12 घंटे तक मनाकर पूरा कर लेते हैं। इसी प्रकार परमात्मा शिव द्वारा सृष्टि को पावन करने का कर्तव्य वास्तव में केवल रात भर नहीं, वर्ष भर नहीं, लेकिन लगातार कई वर्षों तक चलता है। ईश्वरीय कर्तव्य का ये संपूर्ण काल ही सच्ची शिवरात्रि है, लेकिन भक्तों द्वारा कई वर्ष चलने वाले ईश्वरीय कर्तव्य की यादगार के रूप में केवल एक रात्रि के जागरण और उपवास आदि द्वारा शिवरात्रि मना ली जाती है। आमतौर पर यह माना जाता है कि रात के अंधेरे का फायदा उठाकर लोग समाज विरोधी काम करते हैं, चोरी, हत्या, लूटपाट आदि, लेकिन कलयुग में तो ये सभी कुकर्म दिन दहाड़े होते देखे जा सकते हैं। बीच चौराहे पर सैकड़ों हजारों की उपस्थिति में चोरी, हत्या, लूटपाट, चोर बाजारी, अपहरण, उठाईगिरी, डराना धमकाना, शोषण, मारपीट आदि होते रहते हैं और लोग काठ के उल्लू बने हुए देखते रहते हैं, जैसे सोए हुए हैं। इसी तरह से वह किसी को सहयोग नहीं दे पाता, ऐसे मानो सारा समाज सोया हुआ है, निर्जीव सा है और कुकर्मों का थोड़ा भी विरोध नहीं कर पाता। पुलिस की नाक के नीचे अपराध हो जाते हैं, सेना के होते आक्रमण घुसपैठ हो जाती है, रक्षा तंत्र का जाल बिछा होने पर भी किसी की भी सुरक्षा कभी भी खतरे में पड़ सकती है। तो ऐसे तमोगुणी समय को दिन होते हुए भी रात का नाम दे दिया गया है, तो ये उचित भी है। ओम नमः शिवाय।